जय श्री राम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज की क्लास में क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बट एक बात जान लो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला का नाम है कार्डिनल मेजरमेंट और दूसरे का नाम है बाबू आपके सामने ऑर्डिनल मेजरमेंट। बोलिए, पहला का नाम क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट और दूसरे का नाम क्या है? ऑर्डिनल मेजरमेंट। सर कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। कार्डिनल मेजरमेंट में कहता है कि हम लोग जो है सेटिस्फैक्शन को, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली सेटिस्फैक्शन की ओर बात करते हैं कि कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई होगा। मैं बात करूंगा इस पर जब ये समय आएगा तब। फिलहाल जान लो कार्डिनल मेजरमेंट बेसिकली यूटिलिटी पे बात करता है, ठीक है। और ऑर्डिनल मेजरमेंट आईसी यानी इनडिफरेंस कर्व पे बात करता है। किस पे बात करता है? इनडिफरेंस कर्व पे, ठीक है। हाँ जी सर, इनडिफरेंस कर्व बेसिकली कैसे सेटिस्फैक्शन को मेज़र करता है? रैंकिंग के बेसिस पे, ये आपको रैंकिंग बताता है। बट यहाँ पर जो यूटिलिटी है ये जो है अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर्स के बेसिस पे मेज़र करता है, जैसे कि 1 2 3 100 400 1000 एक्सेट्रा, है ना। ये 1 2 3 ऐसे चलता है, ये रैंकिंग पे चलता है, गुड, वेरी गुड, बैड एक्सेट्रा। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड यूटिलिटी? क्या होता है सर यूटिलिटी का मतलब? बहुत ईजी है। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। सर किसी भी कमोडिटी का एक वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है और इसी वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। फिर से, कोई भी कमोडिटी का एक वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है और उसी वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। सर थोड़े अच्छे से समझाओगे एग्जाम्पल्स के साथ? आओ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। समझना मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से। मान के चलो आप किसी स्कूल या कोचिंग में पढ़ रहे हो। आप किसी स्कूल, ये बोर्ड है, ये टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं और आप ये सारे बैठे हुए हो, ठीक है। इनमें से एक स्टूडेंट आप हो, लेट से ये आप हो। अब आपने लेट से गर्मी के मौसम में कोचिंग में आपने 2 घंटे बिताए। मान के चलो आने जाने में आधा घंटा लगा और कोचिंग क्लासेस लगभग 1 से सवा घंटा चली। अब आप गए अपने घर की ओर। अब कहाँ गए आप? अपने घर की ओर, है ना। अब अपने घर में गए, याद है बचपन में हम लोग ये सब घर बनाते थे, यहाँ से रास्ता निकलता था, ऊपर में झोपड़ी रहता था। खैर, आप अपने घर की ओर गए और घर में जाके आपने अपने फ्रिज में से एक बोतल पानी का निकाला और उसमें से आपने एक गिलास ऑफ वाटर उसमें से भरा और आपने पी लिया। बताइए, गर्मी का मौसम है, मान के चलो मई जून का महीना चल रहा है और आप 4 बजे अपने कोचिंग से निकले, 3 बजे कोचिंग गए थे, 4 बजे घर गए, घर जाके आपने पानी पिया। बताओ इस एक गिलास पानी से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा? हाँ जी सर मिलेगा। तो ये पानी आपके लिए क्या हो गया? कमोडिटी। और जो सेटिस्फैक्शन आपको मिला वो क्या? वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो वही तो समझा रहा हूँ, अरे यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। चलो एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो। आप अपने स्कूल में थे, स्कूल से आप घर जा रहे थे, स्कूल बस खराब हो गई। आप सुबह 6 बजे अपने स्कूल में गए थे, 6 बजे आप 2 बजे स्कूल से निकले थे, आपको घर पहुंचते पहुंचते रोज़ाना 3 बज जाते हैं। बट बस ख़राब हो गई, उसके कारण शाम के 4 बज गए। चलो शाम के 4 बज गए और जहाँ पे बस ख़राब हुई आपने देखा एक छोटे से समोसे की दुकान है वहाँ पे। अब आप वो समोसा खा रहे हो। आपका लंच पीरियड होता है 10 बजे, 10 बजे से आपने कुछ नहीं खाया, फिर सीधा आपने 4 बजे खाना खाया। खाना मतलब समोसा खाया। अब बताओ समोसा आपके लिए क्या है? कमोडिटी। और उसका वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या है? सर काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि मैंने बहुत देर से खाना नहीं खाया था सर, कुछ नहीं खाया था, खाना तो छोड़ दो। तो जैसे मैं समोसा खाऊंगा मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा और उसी सेटिस्फैक्शन को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया, यूटिलिटी नंबर्स के बेसिस पे चलता है। तो अगर यूटिलिटी आपका नंबर्स के बेसिस पे चल रहा है तो मान के चलो आपने जब फर्स्ट ग्लास ऑफ, पहले वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, जब आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया होगा, लेट अस अज्यूम आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। सर ये यूटिल्स क्या है? मेजरमेंट यूनिट है बाबू। जैसे कपड़ा को हम लोग सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, आटा को हम लोग केजी में मेज़र करते हैं, वैसे यूटिलिटी को भी हम लोग यूटिल्स में मेज़र करते हैं।
लेट से आपने पहला ग्लास ऑफ पानी पिया, आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया, आपको थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि आपकी प्यास बुझ गई है। लेट से आपको 17 यूटिल्स का मिला। थर्ड में आपको लेट से 10 यूटिल्स का मिला। फोर्थ में आपको लेट से 0 यूटिल्स का मिला। फिफ्थ में लेट से आपने -7 का यूटिल पाया, मतलब आपने उल्टी कर दी। भाई फोर्थ ग्लास पानी पीने से आपका गर्दन तक पानी से पेट भर गया था। अब आपने फिफ्थ ग्लास जैसे पानी पिया, -7 हो गया, मतलब आपने उल्टी कर दी। ऑब्वियस ही बात है, ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे पियोगे तो उल्टी हो ही जाएगी। तो क्या देख रहे हो कि यूटिलिटी हमारा जैसे जैसे हम लोग कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं समय के साथ घटते जा रहा है। तो आज अभी हम लोगों ने क्या देखा कि क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन देखा क्या? नहीं देखा। सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हमने ये समझा कि कंज्यूमर सेटिस्फाइड है। दो रास्ता है सेटिस्फैक्शन निकालने का, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल माने यूटिलिटी बेसिस पे, ऑर्डिनल मतलब इंडिफरेंस का बेसिस पे। फिर हमने यूटिलिटी का डेफिनेशन समझा, 2 एग्जाम्पल समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में सीखेंगे। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी स्क्रीन पे आ रही है, कहीं पे क्लिक करके देख लीजिए। और आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम।